हेलो ट्रेडर्स। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स पर स्टार्ट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं और फिर जब धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है तब हमारा एक टेम्परामेंट ग्रो हो जाता है, साथ में वॉलेट भी ग्रो हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो हो जाता है और धीरे धीरे हमारी कॉन्सेंट्रेशन आवर्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो इनिशियल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट में कई सालों से हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि आज का जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा पोजिशनल ड्यूरेशन से है, पोजिशनल टेम्परामेंट से है। होता क्या है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटीज में तो हमारे जनरली ट्रेड्स 1 2 3 घंटे में स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं जो 3 4 दिन 5 दिन तक ओपन रहेगा तो देन इमेजिन दिस, एक दिन में कमोडिटीज मार्केट 15 घंटे की रहती है, 5 दिन का कमोडिटीज मार्केट 75 आवर्स हो गया, तो 75 आवर्स तक आपको अपनी पोजीशन ट्रैक करनी होगी। 75 आवर्स तक वो हर घंटे माइंड तो ऑक्यूपाइड रहता है, प्लस डिसीजन मेकिंग भी चलती रहती है। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से ओवरनाइट पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर चलते हैं तब उसमें हमारे दो चेंजेस आ जाते हैं। पहला है हमारा जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, उसमें हमें कई दिनों तक कॉन्सेंट्रेशन इंटैक्ट रखनी होती है। सेकेंडली हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का तरीका भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में हेजेस रखने पड़ते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन गोल्ड। वी विल कॉल दिस स्ट्रेटजी अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी एंड दिस इज प्राइमरीली फॉर एडवांस ट्रेडर्स। जैसे हमने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम दिया है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, इन अलाइनमेंट विद द कोर फिलॉसफी ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम कुछ टीम ऑफ इंडिकेटर्स लेकर आएंगे जो इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पार्ट को सफाइज कर सके। तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग इंडिकेटर जो हम लोड करेंगे वो है इचिमोकू। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज कम ऑन धन चार्ट्स, ओपन गोल्ड चार्ट एंड कीप द आवर्ली टाइम फ्रेम 1 आवर। 1 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो लोड करनी है या इंडिकेटर्स में जाके यू हैव टू टाइप इचिमोकू। इचिमोकू क्लाउड आपको लोड कर लेना है। जब आप इचिमोकू क्लाउड को लोड करोगे, ऐड करोगे अपने चार्ट पर, आपको इस टाइप की एक इमेज दिखाई देगी जिसमें क्लाउड है और काफी सारी लाइंस है। अब इस चार्ट को समझ लेते हैं, इस इंडिकेटर को समझ लेते हैं, बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू इचिमोकू क्लाउड इज प्रोबेबली द ओनली इंडिकेटर जो तीन चीजों को एक साथ दिखाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसीलिए इसका जो है होना बहुत जरूरी है टू फॉर अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये पास्ट इसका हमें ये बताएगा कि ट्रेंड था या नहीं था, प्रेजेंट में हम एंटर करेंगे और फ्यूचर में हमें ये प्रोबेबली दिखाएगा कि वो ट्रेंड रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो विद दिस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नॉलेज वी विल बी एंटरिंग द ट्रेड। इसके जो पैरामीटर्स हैं हमने डिफॉल्ट रखे हैं, हमने कुछ भी पैरामीटर चेंज नहीं किए हैं। एज विद द सेटअप हम इसको समझाएंगे आपको कि इसकी लाइंस को स्टडी कैसे करना है। बट इवन देन द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज कि अगर प्राइस ऊपर है और ये क्लाउड ग्रीन है और प्राइस ऊपर है, दैट मींस द एंटायर थिंग इज बुलिश। और वही चीज मिरर ऑपोजिट, अगर क्लाउड रेड है और प्राइस नीचे चल रहा है क्लाउड से, तो दैट मींस द एंटायर थिंग इज बेरिश। तो हम इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एंटर कर रहे हैं, बट वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन कंप्लीट डिटेल। द सेकंड इंडिकेटर वी विल बी एडिंग इज वॉल्यूम प्रोफाइल। सो अब इस वॉल्यूम प्रोफाइल को हम मैनुअली जाके ऐड नहीं करते हैं, मैनुअली जाके उसको एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं करते हैं। इसका एक प्रॉपर इंडिकेटर है, आपको यहाँ पर आके VPVR टाइप करना है तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल मिल जाएगा। एंड व्हाट इट डज इज, जो जितना भी चार्ट में विजिबल एरिया है उसका एक वॉल्यूम प्रोफाइल डिजाइन हो जाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल टेल्स अस अराउंड विच एरिया द मैक्सिमम वॉल्यूम हैज हैपेंड, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल किधर है। और ये जो रेड लाइन आई है इसके साथ, ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है विच इज द लॉन्गेस्ट लाइन। तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंडिकेटर जो हम ऐड करेंगे वो है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज को हम स्टॉप लॉस डिवाइस करने के लिए ऐड कर रहे हैं। उससे हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा डिस्टेंस टू स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अब पहले एक ट्रेड देख लेते हैं ताकि आपको उस ट्रेड एग्जांपल से, लाइव एग्जांपल से ये समझ में आ जाए कि इस पूरे सेटअप को इंप्लीमेंट कैसे करना है। इस चीज के लिए हम धन चार्ट्स पर एक बहुत स्पेसिफिक फीचर यूज करने वाले हैं, वो है रीप्ले। अब यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, लाइट ब्लू में आपको दिख रही है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर ट्रेड करना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार पर लेकर चलते हैं कि एज इफ द गोल्ड मार्केट वाज हियर ऑन दिस बार एंड वी वर डिसाइडिंग लाइव राइट देयर। तो यहाँ ऊपर आपको एक रिवर्स एरो दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक रीप्ले प्रेस करना है। अब एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी। अब सेपरेट विंडो में वो पूरा चार्ट ओपन हो गया है और ये एक वर्टिकल लाइन आ रही है। हम उस वर्टिकल लाइन को वहां पर लेकर जाएंगे जहां पर हमारा इस चार्ट की वर्टिकल लाइन थी। ये वर्टिकल लाइन हमारी है 19 जैन की 3 बजे की। अभी हम यही चीज रीप्ले वाले चार्ट पर जाकर हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है 19 जैन 3 o'clock। अब हमें ये पता है कि 19 जैन 3 o'clock पर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी अगर हम उसको रीप्ले करके देख रहे हैं, एज इफ वी आर सिटिंग लाइव ऑन 19th of Jan 3 o'clock. Now let's understand what is the essence of trend
ट्रेंड कंटिन्यूएशन हियर। सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रीन क्लाउड दिख रहा है, प्राइस इज अबव द ग्रीन क्लाउड एंड वी आर सीइंग दैट द ट्रेंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ट्रेंड इज बुलिश। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्ले इज कि इसकी जो कन्वर्जन लाइन है वो इसकी बेस लाइन को जब क्रॉस ओवर करती है। नाउ कन्वर्जन लाइन इज बेसिकली द 9 days हाई प्लस 9 days लो डिवाइडेड बाय 2। बेस लाइन इज 26 days हाई प्लस 26 days लो डिवाइडेड बाय 2। जब ये कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर क्रॉस कर रही है बिकॉज द क्लाउड इज बुलिश, दैट इज द टाइम वी आर असेसिंग वेदर वी शुड एंटर द लॉन्ग और नॉट। अब यहाँ पर 19 जैन को 3 बजे ये लाइन क्रॉस हो रही थी एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दैट सिनेरियो। ये जो कन्वर्जन लाइन है विच इज ब्लू इज क्रॉसिंग ओवर द बेस लाइन और उस टाइम पर हमें असेस करना है कि हम लॉन्ग लें या ना लें। एंड हियर वी कैन सी कि जब ये लाइन क्रॉस हो रही थी तो हमको ये क्लियर दिख रहा है कि इचिमोकु क्लाउड वाज बुलिश, प्राइस इज अबव इचिमोकु क्लाउड। ये पुरानी लाइन है, लैगिंग स्पैन इज ऑल्सो अबव द प्राइस। ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द कन्वर्जन लाइन इज क्रॉसिंग ओवर द बेस लाइन। इस टाइम पर हम चेक करते हैं कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। सेकेंड कंडीशन इज कि प्राइस इज above the cloud and the cloud is green। तो हमारा bullish stance clear है that the trend has been historically bullish। थर्ड कंडीशन जो lagging span है वो भी प्राइस के ऊपर था। So that is the third condition met। Now the probability of the future। क्या फ्यूचर में भी probably ये cloud bullish दिख रहा है which is also true। So यहाँ पर हमें फ्यूचर का भी cloud bullish दिख रहा है which means there is a high probability that the trend will be bullish from here also। तो historically trend bullish था, the trend was established, now it's a trend continuation, the bullish trend continuation। so यहाँ पर हमने ऐड किया। now let's just see कि what actually happened। यहाँ पर जब हम 1x पर ट्रेंड को रिप्ले कर रहे हैं या बॉटम ऑफ द चार्ट पर तो हर सेकंड में एक कैंडल अपडेट होगी। तो हम अभी इसको रिप्ले करके देखते हैं हाउ द ट्रेड वुड हैव प्लेड आउट। यहाँ हमने प्रेस कर दिया एंड नाउ विद दिस एंटायर थिंग यू कैन सी हाउ द ट्रेड वुड हैव प्लेड आउट। विद ईच कैंडल यू कैन सी इट इज इंक्रीजिंग, हैड इट रिड्यूस्ड ब्रोकन द बेस लाइन वी वुड हैव एग्जिटेड। यहाँ आप देख रहे हो कि ट्रेंड कंटिन्यूड विद द बुलिश formation and it continued for the next day। now this is 20th Jan and the trend is continuing still। these are 1 hour candles जो हमें एक एक सेकेंड में अपडेट होते हुए दिखाई दे रही हैं and we are using the replay function for that and it continued till now। so अभी हमें एग्जिट कब करना है, अब हम इसके एग्जिट के कुछ रूल समझ लेते हैं कि इसको पूरे को ट्रेड कैसे करना है। अभी तक हमने ट्रेड समझा, एंट्री कर ली और उसके बाद ट्रेड में क्या हुआ एक सैंपल देख लिया, लेकिन अब हमें एग्जिट के रूल समझने होंगे और इनफैक्ट एंट्री के भी रूल समझने हैं। अभी अब यहाँ पर पहले एंट्री के रूल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने एंटर किया तो उस समय ATR जो था वो अराउंड 600 चल रहा था और यहाँ पर हमने एक सेकंड चीज भी ऐड करी थी, वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इज एन एडेड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड दैट द वॉल्यूम्स हैव बीन सपोर्टिव बिलो द करंट प्राइस व्हिच इज आल्सो एन एंट्री क्राइटेरिया। तो जब हम लॉन्ग एंटर कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइल वाला जो POC का जो लाइन है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट लाइन हियर वो हमारे प्राइस के नीचे होना चाहिए और अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे प्राइस के ऊपर होना चाहिए। अभी ATR पर आ जाते हैं। ATR का रेलेवेंस क्या है? ATR यहाँ पर 600 का था। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दैट हम यहाँ पर एक फ्यूचर्स लॉन्ग कर रहे हैं। ATR 600 का है तो 600 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1200 कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट नीचे का हम एक पुट बाय कर लेंगे बिकॉज वी विल बी कैरिंग एन ओवरनाइट पोजीशन हियर। तो हमारा लॉन्ग क्रिएट हो गया, फ्यूचर में लॉन्ग आ गया और हमने एक 1000 पॉइंट नीचे का एक पुट बाय कर लिया सो दैट अगर वो ओवरनाइट नीचे गैप डाउन हो जाता है तो 1000 पॉइंट से ऊपर का हमें लॉस नहीं होना चाहिए। नाउ ये तो हमारे स्टॉप लॉस हो गया, हेजिंग हो गई। अब हमें एग्जिट कब करना है, प्रॉफिटेबल एग्जिट कब करना है? जब ये ट्रेंड जो है वापस रिवर्स करने लगता है और ये जो ब्राउन कलर की बेस लाइन है उसके नीचे आता है, कैंडल क्लोज देता है, तो हम उस चीज पर एग्जिट कर जाते हैं। इसको ट्रेड को पूरा एक दोबारा से समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्यूचर लॉन्ग किया, 1000 पॉइंट नीचे एक पुट बाय किया बेस्ड ऑन 2 times ATR। उसके बाद हमने ट्रेंड राइड किया, 2-3 दिन तक ट्रेंड राइड किया और जैसे ही प्राइस बेस लाइन के नीचे क्रैक किया तब हमने ट्रेड एग्जिट कर दिया। जब हम ट्रेड एग्जिट करते हैं तब हम साथ साथ पुट को भी एग्जिट कर जाते हैं। जो हमने ट्रेड का एग्जांपल देखा दैट इज एन आइडियल एग्जांपल। उसमें कोई भी चीज गलत नहीं थी, चाहे वो लैगिंग स्पैन था या फ्यूचर का क्लाउड था या वॉल्यूम प्रोफाइल का बेस था, उसमें हमारा कहीं पर भी कोई पिक्चर में कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी हम एक एग्जाम्पल चेक करते हैं जहां पर द ट्रेड वॉज नॉट क्लियर। ये एक 5th Jan का मैंने एक लाइन
वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, 5th Jan को भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे क्रैक कर रही थी. शुड वी हैव टेकन अ शॉट? अगेन वी हैव गॉन टू द रिप्ले सेक्शन और यहाँ पर हमने 5th Jan का 5 o'clock का कैंडल चेक किया है. अब इस केस में क्या है, क्लाउड वाज रेड, प्राइस वाज अबव द क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड ग्रीन है, लैगिंग स्पैन जो है यहाँ पर वो प्राइस के ऊपर है, तो सब कुछ हॉच पॉच है. यहाँ पर ना हम शॉर्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग कर सकते हैं. सो वी हैव टू अवॉइड दिस सेटअप. सिमिलरली यहाँ पर एक और लाइन है, यहाँ 29 दिसंबर रात 9 बजे की, जब कन्वर्जन लाइन वाज अगेन ब्रेकिंग बिलो द बेस लाइन. देन शुड वी हैव टेकन द लॉन्ग और शुड वी हैव टेकन द शॉर्ट, अवॉइडेड द ट्रेड, क्या करना चाहिए था? लेट्स क्लिक ऑन द रिप्ले अगेन, कम टू 29 दिसंबर 9 o'clock और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इट्स अ ग्रीन क्लाउड बट प्राइस इज बिलो द क्लाउड. फ्यूचर क्लाउड कुछ क्लियर है नहीं, मे बी इट इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड, तो हम ये ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं. और लैगिंग स्पैन इज बिलो द प्राइस, सो अगेन इट्स अ हॉचपॉच क्राइटेरिया. जो हमने फर्स्ट ट्रेड देखा था, दैट वाज एन आइडियल ट्रेड. आपको वो वाली कंडीशंस देखनी है ऑन गोल्ड चार्ट्स एंड ट्रेड विद इचिमोकू क्लाउड. आपको लैगिंग स्पैन देखना है, फ्यूचर क्लाउड देखना है, कन्वर्जन लाइन ऑफ क्रॉसओवर ऑफ बेस लाइन चेक करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल इज बिलो द प्राइस एंड ATR के हिसाब से आपको हेज बाय करना है. एंड आई रियली होप दैट यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी विद कंप्लीट डिसिप्लिन ऑफ नॉट ओनली टेकिंग द फ्यूचर्स पोजीशन बट साइमल्टेनियसली बाइंग अ हेज. तो आप हमेशा हेज के साथ ट्रेड करें एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.